हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम 22 में। तो पिछले क्लास में हमने तुगलक वंश को समाप्त किया था और आज एक नए वंश दिल्ली सल्तनत पर स्थापना होता है जिसका जो है सैयद वंश। तो आज सैयद वंश के बारे में जानना है। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन है? तो खिर्ज खां। कौन है? खिर्ज खां। सैयद वंश के संस्थापक कौन है? खिर्ज खां। सैयद वंश का स्थापना कब हुआ था? तो 1414 से 1451 तक के रहा था। तो 1414 में इसका स्थापना हुआ था। 1414 में इसका स्थापना हुआ था और 1451 तक के इसका पूरा सैयद वंश चला था। सैयद वंश का शासक किस वंशज को बताया करते थे? तो सैयद वंश के जो शासक थे वो हज़रत मोहम्मद साहब का वंशज बताया करते थे। कौन? हज़रत मोहम्मद साहब, यानी इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन है? हज़रत मोहम्मद साहब, जो कि हम इस्लाम धर्म में बहुत अच्छे तरह से आप लोगों को बता दिया है, समझा दिया है। अगर जो नहीं पढ़े हैं इस चैप्टर को तो पढ़ लीजिए, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। सैयद वंश के सभी शासक को कौन सा मुसलमान बोला करते थे? तो सैयद वंश के जो जितने भी शासक थे उन्हें शिया मुसलमान बोला जाता था। कौन? शिया मुसलमान। तो हज़रत मोहम्मद साहब के मरने के बाद इस्लाम धर्म दो भागों में बट गया था। कितने भागों में? दो भागों में। तो पहला है शिया वंश और दूसरा सुन्नी वंश था। तो जो सैयद वंश के जो मुसलमान थे वह शिया मुसलमान बताया करते थे। और शिया मुसलमान जो होते हैं नॉर्मल होते हैं, यानी और सुन्नी जो होते हैं वह कट्टर होते हैं। यानी शिया इंसान समझिए इंसान होते हैं और सुन्नी कट्टर होते हैं। तैमूर लंग को भारत लूटने में किसने मदद किया था? तो खिर्ज खां। किसने? खिर्ज खां। जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था तो उसको मदद किया था कौन? खिर्ज खां ने मदद किया था। तैमूर लंग ने खिर्ज खां को कौन सा प्रांत दिया था? तो मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर दिया था। जब तैमूर लंग ने भारत के कई प्रदेशों को जीता, जिसमें कि मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर किससे दिया था? खिर्ज खां को दिया था। कौन दिया था? तैमूर लंग ने दिया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने तैमूर लंग से माथा की उपाधि हासिल किया था? तो खिर्ज खां। किसने? खिर्ज खां। तो माथा की उपाधि किसने हासिल किया था? खिर्ज खां ने। किससे हासिल किया था? तैमूर लंग से हासिल किया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने रैयत ए आला की उपाधि हासिल किया था? तो रैयत के आला खिर्ज खां, यानी दिल्ली सल्तनत के पहले ऐसे शासक हुए जो कि सुल्तान के पदवी न हासिल करके रैयत ए आला की पदवी हासिल किए। तो रैयत ए आला का मतलब होता क्या है जानिए। यानी सारे प्रदेश को जीता कौन? तैमूर लंग ने जीता। तो तैमूर लंग जीता तो उसका रखवाला, यानी रखवाला जो करने वाला होता है किसी और राजा का, जो जीता हुआ राज्य को जो रखवाला करने वाला है उसे रैयत ए आला कहते हैं। तो रैयत ए आला, इसीलिए सुल्तान की पदवी न धारण करके रैयत ए आला की पदवी धारण किया। किसने धारण किया? खिर्ज खां ने। किसने? खिर्ज खां। तैमूर लंग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो तैमूर लंग का उत्तराधिकारी शाहरुख हुआ। तैमूर लंग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? शाहरुख। दिल्ली का कौन सा सुल्तान तैमूर लंग के बेटे को कर दिया करता था? तो खिर्ज खां। यानी जो जीता हुआ प्रदेश का जो रखवाला यानी रैयत ए आला कौन थे? खिर्ज खां थे। तो तैमूर लंग के उत्तराधिकारी कौन थे? शाहरुख। तो शाहरुख को कर देते थे। कौन देते थे? खिर्ज खां कर देते थे। खिर्ज खां की मृत्यु कब हुआ था? तो खिर्ज खां की मृत्यु 1421 में हो गया था। कब हुआ था? 1421 में। खिर्ज खां की मृत्यु कब हुआ था? 1421 में हो गया था। खिर्ज खां का शासनकाल कब से कब तक चला था? तो 1414 से 1421 तक के चला था। कब से कब तक चला था? 1414 से 1421 तक के चला था। खिर्ज खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो खिर्ज खां का उत्तराधिकारी मुबारक शाह हुआ था। कौन हुआ था? मुबारक शाह। मुबारकाबाद नगर किसने बसाया था? तो मुबारकाबाद नगर जो मुबारक शाह बसाया था। किसने? मुबारक शाह, जो कि यमुना नदी के तट पर है। कहाँ है? यमुना नदी के तट पे है। और मुबारकाबाद जो नगर था उसी को देखने के लिए मुबारक शाह जा रहे थे, तो उसी बीच रास्ते में उसकी हत्या कर दिया जाता है। और जो हत्या इसी का वजीर करते हैं। कौन करते हैं? इसी का वजीर। आगे हम बताएंगे। याहा बिन अहमद सरहिंदी किसके दरबार में रहा करते थे? याहा बिन अहमद सरहिंदी किसके दरबार में रहते थे? मुबारक शाह के दरबार में। किसके? मुबारक शाह के दरबार में रहा करते थे। तारिक ए मुबारक शाही की रचना किसने किया था? तो तारिक ए मुबारक शाही की रचना याहा बिन अहमद सरहिंदी ने। किसने? याहा बिन अहमद सरहिंदी ने। मुबारक शाह की हत्या किसने किया था? तो मुबारक शाह की हत्या
सरवर उल मुल्क और सिद्धपाल किसने किया था? सरवर उल मुल्क कौन थे? ये वजीर थे, वजीर थे। तो किसका वजीर थे? मुबारक शाह के वजीर थे। कौन थे? सरवर उल मुल्क और सिद्धपाल, दोनों मिल के मुबारक शाह की हत्या और इनके सहयोग में कई मुसलमान और कई हिंदू भी साथ दिए थे। तो मुबारक शाह की हत्या किसने किया था? सरवर उल मुल्क और सिद्धपाल। 19 फरवरी 1434 को हो गया था। कब हुआ था? 19 फरवरी 1434 को। मुबारक शाह का वजीर के द्वारा ही हत्या कर दिया जाता है। किससे? मुबारक शाह को। मुबारक शाह का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 1421 से 1434 तक रहा था। 1421 से 1434 तक के। मुबारक शाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो मुबारक शाह का उत्तराधिकारी मोहम्मद शाह हुआ था। कौन? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का पिता कौन था? तो फरीद खां। कौन था? फरीद खां था। मोहम्मद शाह का पिता कौन था? फरीद खां। मोहम्मद शाह को दिल्ली की गद्दी पर किसने बैठाया था? तो सरवर उल मुल्क ने। किसने? सरवर उल मुल्क ने। कब? 1434 को। कब? 1434 को। मोहम्मद शाह अपना वजीर किससे बनाया था? मोहम्मद शाह अपना वजीर सरवर उल मुल्क को बनाया था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण मालवा के किस शासक ने किया था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही मालवा के मोहम्मद खिलजी, जो मालवा के शासक हुआ करते थे, कौन थे? मोहम्मद खिलजी थे। उन्होंने मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही दिल्ली पर आक्रमण किया था। मोहम्मद खिलजी का आक्रमण विफल करने के लिए कौन गए थे? तो बहलोल लोदी। कौन गए थे? बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी को अपने पुत्र की उपाधि खाने खाना किसने दिया था? तो मोहम्मद शाह दिया था। यानी बहलोल लोदी को अपने पुत्र के समान एवं खाने खाना की उपाधि किसने दिया था? तो मोहम्मद शाह ने दिया था। मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह का निधन कब हुआ था? तो 1443 में। कब? 1443 में हो गया था मोहम्मद शाह का निधन। मोहम्मद शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो मोहम्मद शाह का शासनकाल 1434 से 1443 तक रहा था। कितना? 1434 से 1443 तक रहा था। मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो अलाउद्दीन आलम शाह। कौन? अलाउद्दीन आलम शाह हुआ। अलाउद्दीन आलम शाह यूपी, देखिए यहाँ एक 1447। अलाउद्दीन आलम शाह यूपी के बेदाऊं कब से रहने लगा था? तो 1447 से। कब से? 1447 से। अलाउद्दीन आलम शाह यूपी के बेदाऊं में कब से रहने लगा था? 1447 से। भारत में अफगान संस्था किसने स्थापित किया था? तो बहलोल लोदी ने। जो अफगान संस्था होती है किसने स्थापित किया था भारत में? तो बहलोल लोदी ने। और याद रहे अलाउद्दीन आलम शाह बदाऊं में कब रहने लगा था? 1447 से, लेकिन इसका मृत्यु हुआ था 1476 में। कब? 1476 में। और याद रहे कि इसके बाद लोदी वंश का स्थापना कब हुआ था? 1451 में। कब? 1451 में। भारत में अफगान संस्था किसने स्थापित किया था? बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी किस शाखा से संबंध रखता था? तो साहुल लेक शाखा से। बहलोल लोदी दिल्ली के सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ का सूबेदार था? तो सरहिंद का। कहाँ से? सरहिंद का। बहलोल लोदी कहाँ का सूबेदार था पहले? सरहिंद का। कहाँ का? सरहिंद का। दिल्ली सल्तनत पर एक नए राजवंश लोदी वंश किसने स्थापित किया था? तो बहलोल लोदी। किसने? बहलोल लोदी 1451 में, जो कि बहलोल शाह गाजी के नाम से बैठा था। किसने? बहलोल शाह गाजी के नाम से गद्दी पे बैठा था। किसी को किन्हीं प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।